गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है सबको? मेरी आवाज आ रही है सबको? ओके, सो मैं आज जो शुरू करने वाला हूं वो सबसे पहले आपको बताऊं। रेस, रेस, दौड़, दौड़। मुझसे बहुत लोग ऑप्शनल के बारे में पूछ रहे हैं। ऑप्शनल के बारे में इंफॉर्मेशन आप सपोर्ट टीम से पूछ लीजिए। मैथ्स की क्लास थोड़ी लंबी होती है। मैथ्स ऑप्शनल क्लास 7.5 से 350 घंटे की होती है। 7 महीने चलती है, 7-8 महीने चलेगी वो। 6 से 7 महीने कम से कम चलेगी वो। और 9 जनवरी से आ रहा है। बाकी डिटेल आप सपोर्ट टीम से पूछ रहे हैं, इसमें आप न लिखें, ठीक है। अब रेस में सबसे पहले कुछ टर्म है जो जानना पड़ता है। जैसे पहला टर्म है कि रेस कहां दौड़ते हैं। अभी हम बात करें रेस एक लाइन में। रेस एक लाइन में मतलब एक लाइन में जो दौड़ते हैं, 100 मीटर का रेस दौड़ना, 200 मीटर का रेस दौड़ना, ये हम बात कर रहे हैं। 400 मीटर का रेस दौड़ना, 1 किलोमीटर का रेस दौड़ना, 2 किलोमीटर का रेस दौड़ना, ये सब, ठीक है। तो कुछ टर्म है जो जानना पड़ेगा कि मान लो एक टर्म है, रेस कहां दौड़ते हैं। रेस एक रेस कोर्स पे दौड़ते हैं, इसको कोर्स बोलते हैं। रेस का कोर्स होता है जिसपे दौड़ते हैं। मान लो 200 मीटर का रेस है और पहला चीज हम बता रहे हैं कि ए 200 मीटर की रेस में, ए 200 मीटर की रेस में बी को 20 मीटर से हराता है या मात देता है। मात देता है। मान लो ये टर्म लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि ये है टर्म कि ए 200 मीटर की रेस में बी को 20 मीटर से मात देता है, हराता है। इंग्लिश में, इन अ 200 मीटर रेस ए बीट बी बाय 20 मीटर। ए बी को 20 मीटर से हराता है। इसको हम कैसे समझे? तो रेस में एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहां से रेस दौड़ते हैं, और एक फिनिश पॉइंट होता है जहां पर रेस खत्म होता है, ठीक है। तो 200 मीटर का ये रेस कोर्स, जो कोर्स बोलते हैं, इस 200 मीटर के रेस में ए बी को 20 मीटर से हराता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए जब पहुंच गया यहां पे, इससे पीछे 20 मीटर कौन रहेगा? बी रहेगा। तो बोलते हैं कि 200 मीटर के रेस में ए बी को 20 मीटर से हरा सकता है, ठीक है। इसका मतलब यही है। अगर दूसरा ये रहे कि ए
200 मीटर की रेस में बी को 5 सेकंड से मात देता है, हराता है। इसका मतलब क्या होता है? ए 200 मीटर की रेस में बी को 5 सेकंड से हराता है। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब यह है कि इंग्लिश में ए इन ए रेस ऑफ 200 मीटर बीट बी बाय 5 सेकंड। इसका मतलब है कि जब ए फिनिश लाइन पे पहुंच गया, 200 मीटर का रेस है, तो 5 सेकंड के बाद 5 सेकंड के बाद यहां पे कौन पहुंचेगा? बी पहुंचेगा। ए 5 सेकंड के बाद, यहां ए पहुंच गया फिनिश लाइन पे, 5 सेकंड के बाद कौन पहुंचेगा? बी पहुंचेगा। इसको क्या बोलते हैं? ए बी को 5 सेकंड से हराया। समझ रहे हो सब लोग? ठीक है। ठीक है, तो मैंने बताया कि ए 200 मीटर की रेस में बी को 5 सेकंड से हराता है। जब ए पहुंच गया तो 5 सेकंड के बाद बी पहुंचेगा। ठीक है, समझ गए सब लोग? क्लियर है? क्लियर है? चलो मैं आगे बता रहा हूं। अब एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है छोटा सा कि 200 मीटर की रेस में 200 मीटर की रेस में, ठीक है, ए बी को 20 मीटर से हराता है या मात देता है, और ए बी को 5 सेकंड से भी हराता है, तो रेस को दौड़ने में ए को कितना समय लगेगा और बी को कितना समय लगेगा? ये क्वेश्चन है। 200 मीटर की रेस में ए बी को 20 मीटर से हराता है और ए बी को 5 सेकंड से भी हराता है। तो ए कितने समय में रेस को दौड़ जाएगा और बी कितने समय में रेस को दौड़ जाएगा? ठीक है, आप सभी बताएं क्या आंसर होगा। पीछे मैंने फिगर ही बनाया था, ये चीज सेम चीज है। अब बताइए कि क्या आंसर होगा। ए का टाइमिंग बताओ और बी का टाइमिंग बताओ। ओके हिमांशु, लिखना है क्वेश्चन इंग्लिश में, तो लिखो इन अ 200 मीटर रेस, इन ए 200 मीटर रेस ए बीट बी by 20 meter, a beat b by 20 meter. Also a beat b
by 5 सेकेंड, ऑल्सो ए बीट बी बाई 5 सेकेंड। तो यही टाइम टेकन बाई ए निकालो और टाइम टेकन बाई बी निकालो। ओके अनामिका, ओके स्वाति प्रिया, समझ गया मैं तुम्हारा। नहीं सोनू नहीं, सत्या चंद्राकर, ये नया टॉपिक है। चलिए बहुत लोग आंसर दे रहे हैं, बहुत लोग आंसर दे रहे हैं। अब मैं बता रहा हूं, देखो यहाँ पे क्या दिया है, 200 मीटर की रेस में ए बी को 20 मीटर से हराता है और ए बी को 5 सेकेंड से भी हराता है। तो ये पीछे जो था, ए 200 मीटर का रेस है, ए बी को 20 मीटर से हराता है और ए बी को 5 सेकेंड से। तो बेसिकली बी 5 सेकेंड में 20 मीटर दौड़ जाता है। तो बी का स्पीड क्या होगा, 20/5। तो यहां पर लिख रहा हूं मैं, बी का स्पीड क्या होगा, स्पीड ऑफ बी 20/5 मतलब 4 मीटर पर सेकेंड। तो बी को कितना समय लगेगा, बी को 200 मीटर दौड़ना है, तो 200 को 4 से डिवाइड करो, तो बी को 50 सेकेंड लगेगा रेस को दौड़ने में। बी को कितना लगेगा, 50 सेकेंड। और क्योंकि ए बी को 5 सेकेंड से हराता है, तो ए को बी से 5 सेकेंड कम लगा, तो ए का टाइमिंग क्या होगा, 45 सेकेंड। तो ए 45 सेकेंड में दौड़ जाएगा और बी 50 सेकेंड में दौड़ जाएगा। ठीक है, बहुत लोगों ने ये आंसर दिया था, लेकिन बहुत लोगों ने 50 और 55 आंसर दिया था, वो गलत है। मैं फिर से बता रहा हूं, जो लोग लेट से ज्वाइन किए, रेस पढ़ा रहे हैं, दौड़ एक लाइन में जो दौड़ते हैं, 2 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 1 किलोमीटर का रेस। जैसे मैंने बोला, ए 200 मीटर की रेस में बी को 20 मीटर से मात देता है, हराता है। तो ए 200 मीटर दौड़ जाएगा तो बी 20 मीटर पीछे रहेगा। फिर ए 200 मीटर की रेस में बी को 5 सेकंड से हराता है, मतलब ए जब पहुंच गया है तो 5 सेकंड के बाद बी पहुंचता है, ऐसे। और फिर मैंने क्वेश्चन दिया था कि किसी 200 मीटर की रेस में ए बी को 20 मीटर से हराता है और ए बी को 5 सेकंड से भी हराता है। तो ए की टाइमिंग क्या है, बी कितने समय में दौड़ जाएगा। तो यहीं पर देखो तुम, ए बी को 20 मीटर से हराता है और ए बी को 5 सेकंड, मतलब बी 5 सेकंड में 20 मीटर दौड़ जाएगा, क्योंकि ए के पहुंचने के 5 सेकंड बाद भी पहुंचता है। तो बी बेसिकली 5 सेकंड में 20 मीटर दौड़ेगा। तो बी का स्पीड है, स्पीड ऑफ बी 20/5, 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो बी को टाइम क्या लगता है, तो 200 जो था पूरा डिस्टेंस, उसको 4 से डिवाइड करो, स्पीड से 50 सेकेंड। और ए को टाइम क्या लगेगा, 20 से 5 सेकेंड कम, तो 45 सेकेंड। यही है, क्लियर ना। शिखा कुमारी, कोई बात नहीं, आप वीडियो दोबारा देखें, तिवारा देखें और सेम क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश करें, ठीक हो जाएगा। राधा, मैं तुम्हारी बात समझ गया, मैं बोलता हूं टीम को। ठीक है, क्लियर है सबको, ओके। अब कुछ और टर्म है, जैसे तीसरा टर्म है, ए बी को 10 मीटर का स्टार्ट देता है, स्टार्ट देता है। ठीक है, या जब बी 10 मीटर दौड़ लेता है तो ए दौड़ना शुरू करता है। ठीक है, मतलब बी जब 10 मीटर दौड़ गया है तो ए दौड़ना शुरू किया, इसी को बोलते हैं ए बी को 10 मीटर का स्टार्ट देता है। इसका मतलब यही है।
अरे पीयूष कुमार, 4 मीटर पर सेकेंड बी का स्पीड था, तो 200 मीटर दौड़ने में बी को कितना समय लगेगा? 200/4, दूरी बटे चाल। ठीक है, तो मैंने बोला ए बी को 10 मीटर का स्टार्ट देता है, मतलब जब बी 10 मीटर दौड़ लेगा तो ए दौड़ना शुरू करता है। इसका मतलब ये हुआ कि बी जब 10 मीटर दौड़ लिया तो ए दौड़ना शुरू करेगा। इसी को बोलते हैं ए बी को 10 मीटर का स्टार्ट दे दिया, है ना। या जब बी दौड़ लिया 10 मीटर तो ए दौड़ना शुरू किया। तीसरा में है ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 10 मीटर। गुलजार, A gives B a start of 10 meter. It means B run for 10 meter, then A will start running. इसका मतलब ये होता है। ठीक है, ठीक है। अरे अभिजीत सिंह, पूरा क्या लिखें? सब पूरा लिखकर समझाए। क्या पूरा लिखना है? ए बी को 10 मीटर का स्टार्ट देता है, इसका मतलब क्या होता है यही तो लिख रहा हूं। इसके लिए कहानी पूरा लिख दूं? यहां पे क्या कहानी लिखूं? यहाँ पे है ए बी को किसी रेस में 10 मीटर का स्टार्ट देता है। मैंने बताया कि बी जब 10 मीटर दौड़ लेगा तो ए दौड़ना शुरू करेगा। अब यहां पे क्या लिख दें? कौन सी कहानी? बोलो। यहां स्टार्ट से मतलब नहीं समझ में आया? क्या बात करते हो? अरे दो रेस दौड़ने वाले ए और बी है। ए ने बी को बोला कि भाई तुम 10 मीटर पहले दौड़ लो, तब मैं दौड़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो इसको लिखते हैं, क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि ए किसी रेस में बी को 10 मीटर को का स्टार्ट देता है, या ये होता है कि बी, ये भी लिखा रहता है कि बी जब 10 मीटर दौड़ लिया तो ए दौड़ना शुरू करता है। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, क्लियर है सबको? या बी 10 मीटर आगे है तब ए चलना शुरू किया। ठीक है, अब यहां पे ये भी हो सकता है, जिनको इंग्लिश में लिखना है ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 10 मीटर। जिनको लिखना है लिखो ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 10 मीटर। तो इसका मतलब बी 10 मीटर आगे होता है तब ए दौड़ना शुरू करता है। चौथा है ए बी को 5 सेकेंड का स्टार्ट देता है। स्टार्ट देता है, ए बी को 5 सेकेंड का स्टार्ट देता है। या बी जब 5 सेकेंड दौड़ लेता है तो ए दौड़ना शुरू करेगा। इंग्लिश में जिनको लिखना है लिखो ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 5 सेकेंड। जिसको इंग्लिश में लिखना है ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 5 सेकेंड। ठीक है, तो या ऐसे करते हो ए से बी 5 सेकेंड आगे है, ये भी बोलते हैं। ए से बी 5 सेकेंड आगे है, ये भी बोलते हैं। ठीक है, तो बी जब 5 सेकेंड के लिए दौड़ लेगा, मतलब आगे हो जाता है, तो ए दौड़ना शुरू करता है। ठीक है, मैंने बोला ए बी को 5 सेकेंड का स्टार्ट देता है। ये भी बोल सकते हो ए से आगे बी 5 सेकेंड दौड़ चुका है। ठीक है, ठीक है,
तो मैंने बोला कि यहां क्वेश्चन में रहेगा कि ए से बी 5 सेकंड आगे है, ये भी बोल सकते हो, या ए बी को 5 सेकंड का स्टार्ट देता है, मतलब बी जब 5 सेकंड दौड़ लिया तो ए दौड़ना शुरू करता है, ये भी होता है। इंग्लिश में ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 5 सेकंड। ठीक हो? ओके। पांचवा चीज है, फिफ्थ है, इसी रेस में ए बी को 10 मीटर दे सकता है, ए बी को 10 मीटर दे सकता है, या ए बी को 10 मीटर का बढ़त दे सकता है, 10 मीटर का बढ़त दे सकता है, ये भी हो सकता है, बढ़त दे सकता है, ऐसे लिखा रहेगा। तो इंग्लिश में होता है इसका, इन ए रेस ए कैन गिव बी 10 मीटर, इन ए रेस ए कैन गिव बी 10 मीटर। इस लाइन का मतलब क्या होता है? इस लाइन का मतलब है कि ए बी को 10 मीटर से हरा सकता है, हरा सकता है। तभी तो ए बी को पहले 10 मीटर का स्टार्ट दे सकता है, बढ़त दे सकता है। ठीक है, ए, इस लाइन का मतलब होता है ए बी को 10 मीटर से हरा सकता है। ठीक है, ओके। अब छठा ये भी हो सकता है, ए बी को 5 सेकंड दे सकता है, या 5 सेकंड का बढ़त दे सकता है, या ए से बी 5 सेकंड आगे है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है ए बी को 5 सेकंड से हरा सकता है, ए बी को 5 सेकंड से हरा सकता है तभी होगा जब ए बी को 5 सेकंड हरा सकता है, तभी होगा, तभी तो ए बी को दे सकता है। जब ए बी को हराने की ताकत नहीं रखता है तो ए बी को कैसे देगा, है ना? फिर से बोल रहा हूं इसको इंग्लिश में, इन ए रेस ए कैन गिव बी 5 सेकेंड, इन ए रेस ए कैन गिव बी 5 सेकेंड। ठीक है, या मतलब होता है मींस ए कैन बीट बी बाय 5 सेकेंड, राइट? ओके, ये मैंने 6 चीज बताया, ये 6 के 6 चीज आपके क्वेश्चन में लिखे रहेंगे, ये क्वेश्चन में लिखे रहेंगे, राइट? कैसर खान जी, चैप्टर नेम टाइम स्पीड डिस्टेंस ही है, उसमें एक सब टॉपिक है जो मैं पढ़ा रहा हूं, रेस दौड़। ठीक है, रेस दौड़। फिर ये 6 चीज बताया मैंने, इन सभी चीज का क्लियर सबको? पांचवा फिर से समझाएं सर, पांचवा क्या है? पांचवा है कि किसी क्वेश्चन में लिखा रहेगा, किसी रेस में ए बी को 10 मीटर का बढ़त दे दिया, शुरू में ही 10 मीटर का बढ़त दे दिया, इसका मतलब होता है कि ए बी को 10 मीटर से हरा भी सकता है। फिर यहां पे ए बी को किसी रेस में 5 सेकंड का बढ़त दे दिया, मतलब बी जब 5 सेकंड दौड़ लेगा तो ए दौड़ना शुरू करेगा, ऐसे समझो तुम। यहां पे खींच दिया, बी 5 सेकंड के लिए दौड़ गया, तब ए भी दौड़ना शुरू किया। छठा का मतलब ये है, यहां पे बी 10 मीटर दौड़ लिया तो ए दौड़ना शुरू किया। ये तीसरे की तरह है पांचवा, छठा चौथे की तरह है।
अंशु कुमारी 8:30, 8:30। क्लियर है सबको? ठीक है, क्लियर है सबको? अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, अब क्वेश्चन करें आप लोग। पढ़ाई यहां कर रहे हो, ऑप्शनल की बात मुझसे पूछ रहे हो, सपोर्ट को पूछो ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अब जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहा क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन है विभास, क्वेश्चन है विभास 20 सेकंड में 100 मीटर दौड़ता है और आकाश 25 सेकंड में समान दूरी दौड़ता है। 100 मीटर की दौड़ में 100 मीटर की दौड़ में विभास आकाश को कितनी दूरी से हरा देगा? ये क्वेश्चन है। अभी मनीषा सब तीसरा चौथा सब क्लियर हो जाए, क्वेश्चन करो। प्रीति यादव 5-6 सेम नहीं है, 5 में मीटर था, 6 में सेकंड है, ये भी तुमको नहीं समझ में आ रहा है। बताएं सब लोग। ओके शिवानी बघेल, वेलकम। चलिए, बहुत लोग सही आंसर दे रहे हैं, बहुत लोग सही आंसर दे रहे हैं। चलिए, बहुत लोगों ने सही आंसर दिया, आंसर इज सी, सी इज द राइट आंसर। क्या क्वेश्चन है? विभास 20 सेकंड में 100 मीटर दौड़ता है, तो 100 मीटर का रेस है जो विभास 20 सेकंड में दौड़ जाएगा, है ना। अब बोलता है आकाश 25 सेकंड में समान दूरी दौड़ता है, मतलब आकाश 25 सेकंड में 100 मीटर दौड़ेगा। ठीक है, तो बोलता है 100 मीटर की दौड़ में विभास आकाश को कितनी दूरी से हरा देगा। तो आकाश का स्पीड क्या है? आकाश 100 मीटर 25 सेकंड में दौड़ता है, तो स्पीड ऑफ आकाश 100/25 मतलब 4 मीटर पर सेकंड। क्योंकि विभास इस दौड़ को 20 सेकंड में दौड़ जाता है, लेकिन आकाश 25 सेकंड में दौड़ेगा, तो आकाश को विभास 5 सेकंड से हराया, और 5 सेकंड से हराने का मतलब आकाश 5 सेकंड में कितना दौड़ सकता है? 5 गुना 4 20 मीटर, तो 20 मीटर से हारेगा। दूसरा तरीका, विभास 20 सेकंड में दौड़ के पहुंच गया, तो 20 सेकंड में आकाश कितना दौड़ेगा? 20 गुना 4 मतलब 80 मीटर। तो विभास यहां पहुंच गया, उससे 20 मीटर पीछे कौन है? आकाश। तो विभास आकाश को कितने से हरा रहा है? 20 मीटर से। तो क्या आंसर होगा? 20 मीटर। आया समझ में? आया समझ में? क्लियर सबको? एक क्वेश्चन में कुछ लोग बार बार रिपीट लिखते रहते हैं, अरे इसमें क्या बताना है? मैंने बोला कि विभास इसे 20 सेकंड में दौड़ गया 100 मीटर,
आकाश का स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड, तो 20 सेकेंड में आकाश कितना दौड़ेगा? 20 गुना 4 80 मीटर। 100 मीटर नहीं दौड़ पाएगा, विभास दौड़ेगा, तो 20 मीटर पीछे रहेगा क्योंकि आकाश 80 ही दौड़ा है। तो इसका मतलब विभास आकाश को 20 मीटर से हरा सकता है। ठीक है, मैं दोबारा तिबारा भी बता दिया। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, मैं पढ़ दे रहा हूं। 100 मीटर की दौड़ में ए 1.66 मीटर पर सेकेंड की गति से दौड़ता है। यदि बी ए को 4 मीटर आगे से दौड़ने की अनुमति देता है, मतलब ये हुआ कि बी ए को नहीं, एक मिनट, जस्ट मिनट, यहां पर बी ए नहीं है, यहां पे मैं ठीक कर देता हूं, यहां पे है ए बी को 4 मीटर आगे से दौड़ने की अनुमति देता है, मतलब ए बी को 4 मीटर का स्टार्ट देता है, फिर भी उसे, मतलब ए फिर भी बी को 12 सेकेंड से हरा देता है, तो बी की गति कितनी है? फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। 100 मीटर की दौड़ में ए 1.66 मीटर पर सेकेंड की गति से दौड़ता है। यदि ए बी को 4 मीटर आगे से दौड़ने की अनुमति देता है, इसका मतलब ए बी को 4 मीटर का स्टार्ट देता है, इसका मतलब यही है, और फिर भी ए बी को 12 सेकेंड से हरा देता है, तो बी की गति कितनी? तुम 1.66 को फ्रैक्शन में चेंज कर लेना, थोड़ी आसानी होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो 5/3 मीटर पर सेकेंड ये यूज करना, 1.66 की जगह 5/3 मीटर पर सेकेंड यूज करना। हाँ जी निकिता कुमारी, हाँ ठीक है निकिता कुमारी। नहीं प्रतिमा, ऐसे का बैच तुम्हारे बैच में, अगर फाउंडेशन बैच है तो उसमें है, जिनका फाउंडेशन बैच नहीं है उनका ऐसे अलग से होता है। बताइए, इसका आंसर बना सकते हैं? अनिश अंसारी, थोड़ा वेट करो। जानवी, अलग टाइप का रूल नहीं आ रहा है, जो रूल आ रहा है वो क्वेश्चन वो पहले ही बता दिया गया तुमको। इसमें मैं हिंट दे रहा हूं, समझें। इसमें हिंट है कि टोटल 100 मीटर का रेस है, बी को शुरू में ही 4 मीटर का ए स्टार्ट देता है, बढ़त देता है कि भाई तुम 4 मीटर आगे से दौड़ो, ठीक है, और ए फिर दौड़ना शुरू करता है। अब होता यह है कि ए पहुंच जाता है यहां पे, लेकिन 12 सेकेंड के बाद, 12 सेकेंड के बाद कौन पहुंचता है यहाँ पे? बी, क्योंकि ए बी को 12 सेकेंड से हराता है। तो तुम्हें बताना है कि बी की चाल क्या है, यही क्वेश्चन है। तुम मुझे बताओ, कुछ लोगों का आंसर सही है, कुछ लोगों का सही है। ये जितने समय में 100 मीटर दौड़ेगा, बी को अब 96 ही दौड़ना है, क्योंकि बी तो 4 मीटर आगे है, बी 4 मीटर आगे से दौड़ने के लिए अनुमति ए दे चुका है। बी को कितना दौड़ना है? 96।
बी जितने समय में 96 दौड़ता है वो 12 सेकंड ज्यादा है ए की टाइमिंग से। ए जितने समय में 100 मीटर दौड़ेगा उसे 12 सेकंड ज्यादा में बी 96 मीटर दौड़ेगा, तो ऑब्वियसली बी का स्पीड पता चल जाएगा। चलिए, बहुत लोगों ने आंसर सी दिया है, सी करेक्ट आंसर है। मैंने बोला कि पहले तो ए पता करो कि 100 मीटर कितने समय में दौड़ेगा। ए का स्पीड पता है हमें, स्पीड ऑफ ए 5/3 मीटर पर सेकेंड क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो टाइम टेकन बाय ए टू रन द रेस, 100 को 5/3 से डिवाइड करें, ये 3 ऊपर चला गया तो 300/5 सेकेंड, मतलब क्या आ गया 60 सेकेंड। तो ये 60 सेकेंड में ये रेस दौड़ जाएगा। लेकिन ये तो पहले ही बी को 4 मीटर आगे से दौड़ने का अनुमति दिया, मतलब ए बी को 4 मीटर का स्टार्ट दे चुका है। दिया है कि ए तब भी बी को 12 सेकंड से हराता है, तो बी को 96 मीटर दौड़ने में ए को जितना समय लगे रेस दौड़ने में उससे 12 सेकंड ज्यादा, तो ए को 60 सेकंड लगा रेस दौड़ने में, तो बी को 96 मीटर दौड़ने में 60 + 12 72 सेकंड लगेगा। तो स्पीड ऑफ बी 96 मीटर दौड़ेगा 72 सेकेंड में। ये स्पीड हुआ 24 जा 24 4 जा 4/3 मीटर पर सेकेंड, यह आएगा 1.33 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड ऑफ बी है, ये स्पीड ऑफ बी है। फिर से बोल रहा हूं, जिनको कम समझ में आया फिर से सुने। ए बी को 4 मीटर आगे से दौड़ने का अनुमति देता है, इसका मतलब ये हुआ कि ए बी को 4 मीटर का स्टार्ट दे चुका है। क्वेश्चन बोलता है कि ए तब भी बी को 12 सेकंड से हराता है, तो ए जितने समय में ये 100 मीटर दौड़ेगा बी को 96 मीटर दौड़ने में उससे 12 सेकंड ज्यादा लगेगा। ए 100 मीटर कितने समय में दौड़ता है, तो 100 को ए के स्पीड से डिवाइड किया तो 300/5 60 सेकंड लगा। कितना लगा 60 सेकंड। बी को 96 मीटर दौड़ने में 60 + 12 सेकंड 72 सेकंड लगेगा। तो स्पीड ऑफ बी क्या होगा 96 / 72, ये क्या आ गया 1.33 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड है बी का। ठीक है, क्लियर है। 90 शिवानी से जो पूछ रही है 96 कैसे आया, अरे बी पहले से 4 मीटर आगे दौड़ के बैठा हुआ है, तो 100 में से 4 माइनस करो तो 96 ही तो बी को दौड़ना है। क्लियर सबको। कुछ लोग यहाँ बिना रिवाइज किए पहुंच जाते हैं क्लास में और बस केवल यही लिखते हैं कि नहीं समझ में आ रहा है। अरे पढ़ लिख के आया करो ना कम से कम, नहीं तो चुपचाप क्लास देखा करो। बिना पढ़ के आओगे तो थोड़ी रोज समझ में आ जाएगा, पढ़ के आया करो ना। कुछ ही लोग हैं, 5-10 लोग हैं, बस वो चैट लिखते हैं। पढ़ के आओगे तो समझ में आ जाएगा। मैं टाइम स्पीड डिस्टेंस इतने दिनों से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। देखिए राम गुर्जर ग्वालियर जी, रिपीट अगेन प्लीज का ही चैट कॉपी पेस्ट करते रहते हैं। ये आज से नहीं देख रहे हैं इनको, एवरी क्लास में यही करते हैं। अब इनका कमेंट मैं नहीं पढ़ूंगा तो बोलेंगे सर मेरा कमेंट नहीं पढ़ते। क्या कमेंट पढ़े हैं इनका हम? क्लियर है। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं। मैं बार बार बोलता हूं कि सेंसिबल चैट लिखें। क्लास चल रहा है टाइम स्पीड डिस्टेंस का, पूछ रहे हैं सर ऑप्शनल में क्या करें। निकिता जायसवाल को चिंता है कि इस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आएगा, कौन बताएगा ये? यूपीएससी कब क्या पूछता है ये कोई नहीं बताएगा, भगवान नहीं बता पाएंगे तो मैं क्या बताऊंगा। जनरली 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आता है, नहीं भी आता है।
ठीक है, तो यूपीएससी में हम थोड़ी गेस कर सकते हैं कि इससे कितना क्वेश्चन आएगा, और बार बार वही सेम मैसेज कॉपी पेस्ट कर रही है, सेम कॉपी पेस्ट करे, सर इस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन है यहाँ पे 500 मीटर की दौड़ में दो धावक विजय और सुनील की गति का अनुपात 3:4 है। यदि विजय 140 मीटर आगे से दौड़ता है तो विजय कितने मीटर से जीतेगा। मतलब विजय 140 मीटर पहले से दौड़ के आगे है, फिर वहां से दौड़ना शुरू करता है। इसी लाइन को बोलते हैं कि ये सुनील विजय को 140 मीटर का पहले ही स्टार्ट दे चुका है। ठीक है, तो अगर 3:4 दिया है विजय और सुनील के चाल का 3:4, तो आप स्पीड ऑफ विजय मान लें 3 मीटर पर सेकेंड और स्पीड ऑफ सुनील मान लें 4 मीटर पर सेकेंड। और इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करें। यहाँ पे दे रखा है कि विजय को ऑलरेडी 140 मीटर आगे से दौड़ने की अनुमति है, मतलब सुनील विजय को 140 मीटर का पहले ही शुरुआत दे चुका है कि भाई तुम 140 मीटर आगे से दौड़ो। ठीक है, क्वेश्चन मैंने क्लियर पढ़ दिया। मैं कल भी बताया था ऑप्शनल बैच अलग से खरीदना पड़ेगा, कितनी बार बताऊं, बता चुका हूं कि ऑप्शनल आगे से खरीदना पड़ेगा। थैंक यू कीर्ति, थैंक यू। चलिए, बहुत लोग सही आंसर बताए हैं। इसका आंसर है डी डेल्टा। वैसे आंसर 20 मीटर आएगा, 20 मीटर आएगा इसका। ठीक है, देखो विजय को पहले ही 140 मीटर आगे से दौड़ने की अनुमति है, मतलब सुनील उसको 140 मीटर का स्टार्ट दे चुका है। ठीक है, सुनील यहां पे है। सुनील क्योंकि दोनों के स्पीड का रेशियो 3:4 है, तो विजय का स्पीड मैंने 3 मीटर पर सेकंड माना है, सुनील का 4 मीटर पर सेकंड, क्योंकि 3:4 है।
विजय को, क्योंकि टोटल 500 मीटर का यह रेस है, तो विजय को कितना दौड़ना है? 360 ही दौड़ना है। तो विजय को 360 मीटर दौड़ने में कितना समय लगेगा? विजय का स्पीड क्या है? 3 मीटर पर सेकेंड। तो विजय को 360 मीटर दौड़ने में 360 बटे 3, 120 सेकेंड लगेगा। लेकिन ये जो सुनील है यहीं से स्टार्ट किया है, तो सुनील 120 सेकेंड में, क्योंकि विजय 120 सेकेंड में पहुंच जाएगा फाइनल पॉइंट पे। अब 120 सेकेंड में सुनील कितना दौड़ेगा? तो सुनील का स्पीड क्या है? 4 मीटर पर सेकेंड। 120 सेकेंड में सुनील दौड़ेगा 120 गुना 4, मतलब 480 मीटर। 480 मीटर। अब विजय यहां पहुंच गया 120 सेकेंड में, लेकिन सुनील तो 480 मीटर ही दौड़ा, 500 दौड़ा नहीं। तो सुनील कितना पीछे रह जाएगा? 20 मीटर। विजय सुनील को कितने मीटर से हराता है? 20 मीटर से। विजय सुनील को 20 मीटर से हराता है। मनीषा, यहां पे दिया हुआ है दोनों के गति का अनुपात 3:4 है, इसीलिए विजय का स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड और सुनील का स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्लियर है सबको? 500/4 इसलिए नहीं किया क्योंकि विजय को बढ़त मिला हुआ है। विजय 360 मीटर दौड़ने में कम समय लगा है, क्योंकि विजय को जीतना है। तो विजय 360 मीटर 3 के स्पीड से 120 सेकंड में दौड़ा, तो 120 सेकंड में सुनील दौड़ेगा 120 गुना 4, 480 मीटर। विजय तो पहुंच गया और सुनील 480 दौड़ा, तो विजय सुनील को 20 मीटर से हरा दिया। अरे 500 में 140 माइनस करो 360 आएगा ना। क्योंकि पीयूष कुमार विजय 120 सेकंड में पहुंच गया, तो सुनील के पास 120 सेकंड ही है दौड़ने के लिए। तो सुनील 120 सेकंड में कितना दौड़ेगा? 120 गुना सुनील का स्पीड 4 मीटर पर सेकंड, 480 मीटर। ठीक है, बता तो दिया। समझ गए? अरे प्रगति सबका क्वेश्चन लेता हूं। सुनील 125 सेकंड में पहुंच रहा है सुभाष, लेकिन विजय तो 120 सेकंड में पहुंच गया। तो 5 सेकंड से सुनील हार गया, मतलब 5 गुना 4, 20 मीटर से हार गया। ठीक है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। ये एग्जाम का क्वेश्चन है। देखो मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूं। 1000 मीटर की दौड़ में एक्स, वाई और जेड तीन प्रतियोगी हैं। मान लें कि वे सभी विभिन्न एक समान गतियों से दौड़ते हैं। वाई एक्स से 40 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करता है। जेड एक्स से 64 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करता है। यदि वाई और जेड को 1000 मीटर की दौड़ में स्पर्धा करनी हो तो जेड वाई से कितना मीटर आगे से दौड़ना शुरू किया। ये तुम्हें पता करना है सिंपल कि जेड को वाई कितने मीटर से हरा सकता है, उसी पता चल जाएगा कि जेड को वाई से कितने मीटर आगे से दौड़ना शुरू करेगा। इसका मतलब यही है कि वाई जेड को कितने मीटर से हरा सकता है। तो देखो यहां पे लिख रहा हूं मैं, एक्स जब 1000 मीटर दौड़ेगा तो वाई कितना दौड़ेगा। वाई कितना आगे से दौड़ता है, वाई एक्स से 40 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करता है। तो वाई को दौड़ना है 960 मीटर। और जेड कितना आगे से दौड़ना शुरू करता है, एक्स से 64 मीटर। तो जेड दौड़ेगा कितना, 1000 माइनस 64, 936। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब बोला कि अगर 1000 मीटर की दौड़ में 1000 मीटर की दौड़ में केवल वाई और जेड दौड़े, 1000 मीटर की दौड़ में केवल वाई और जेड दौड़े तो वाई जेड को कितने मीटर से हरा सकता है। जितने मीटर से हराएगा वाई जेड को, जेड वाई से उतने ही आगे से दौड़ना शुरू करेगा। अरे सोनल माथुर, 500 में 140 माइनस करो 360 ही तो आएगा। आस्था इंग्लिश का ले लो, बाइलिंगुअल बैच ही मैथ्स ऑप्शनल है, बाइलिंगुअल ही है। सिंपल यूनिटरी मेथड, एक एक नियम लगाना है। वाई 960 मीटर दौड़ता है तो जेड 936। वाई 1 मीटर दौड़ेगा तो जेड कितना दौड़ेगा। वाई 1000 मीटर दौड़ेगा तो जेड कितना दौड़ेगा। आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अर्पित शर्मा पिछले क्वेश्चन में विजय दौड़ गया, सुनील 480 दौड़ा तो 500 नहीं दौड़ पाया था, 20 मीटर पीछे रह गया। चलो बहुत लोग सही आंसर दे रहे हो। इसका आंसर है 25 मीटर। क्या आंसर है, 25 मीटर। देखो जैसे ही बोला कि यहां पे दिया वाई एक्स से 40 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करता है, इसका मतलब एक्स जो है वाई को 40 मीटर का बढ़त स्टार्ट पहले ही दे देता है। तो अगर एक्स 1000 दौड़ेगा तो वाई को 960 ही दौड़ना है, 40 कम इससे। और जेड एक्स से 64 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करता है, इसका मतलब ये हुआ कि भाई एक्स जो है जेड को पहले ही 64 मीटर का स्टार्ट दे दिया। तो जेड जो दौड़ेगा 1000 में 64 माइनस को 936। अब पूछा है कि वाई और जेड 1000 मीटर के दौरे में प्रतिस्पर्धा स्पर्धा करनी हो तो जेड वाई से कितना मीटर आगे से दौड़ना शुरू करेगा, जेड वाई से। तो सिंपल सा पता ये करना है वाई जेड को कितने मीटर से हराता है।
तो यहाँ पे y 960 दौड़ता है तो z 936, ऐसे यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, y 960 मीटर दौड़ता है तो z कितना दौड़ता है 936 मीटर उतने ही समय में। जब y 1 मीटर दौड़ेगा, मैं एक एक नियम लगा रहा हूं, तो z 936 बाई 960, और जब y 1000 मीटर दौड़ेगा तो z 936 बाई 960 गुना 1000, ये कैलकुलेट करोगे तो 975 आएगा। मतलब ये हुआ वाई जेड को 1000 मीटर की रेस में 25 मीटर से हरा सकता है। ऑब्वियसली जेड वाई से कितना आगे से दौड़ सकता है, 25 मीटर आगे से दौड़ सकता है। ठीक है, इसलिए आंसर क्या है 25 मीटर। इसलिए आंसर क्या है 25 मीटर। श्रवण यादव, कोई दिक्कत नहीं है, आप पीछे का कुछ चैप्टर भी धीरे धीरे रिकॉर्डिंग देखें, अभी लिए हो तो सारा फिर आगे रिपीट हो जाएगा, जो छूट गया वो आगे हो जाएगा। श्रवण यादव, अरे नीचे वाला में 936 बाई 960 इंटू 1000, 975 कट के आएगा, ये लिखा हुआ है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने बोला यहाँ पे क्या है, y 960 मीटर दौड़ा उस समय, उतने ही समय में z 936, तो यहाँ लिखा y 960 मीटर तो z 936, y जितने समय 1 मीटर दौड़ेगा z 936 बाई 960, y जितने समय में 1000 मीटर दौड़ेगा तो z 936 बाई 960 इंटू 1000, और काट के ये 975 आएगा। मतलब 1000 मीटर की दौड़ में y z को 25 मीटर से हरा सकता है। ऑब्वियसली वाई जेड को 25 मीटर आगे से दौड़ने का अनुमति दे सकता है, बस यही है। मुस्कान जरूर मिलेगा। क्लियर है? अब आप आगे बढ़ें और इस क्वेश्चन को देखें। ए बी से 4/3 तेज दौड़ता है, यदि ए बी को 30 मीटर आगे से दौड़ने देता है, मतलब स्टार्ट देता है, तो जीतने वाली पोस्ट कितनी दूर होनी चाहिए ताकि दौड़ बराबरी पर समाप्त हो। बराबरी मतलब दोनों एक साथ पहुंच जाए। अरे शिवानी सेजवर, 1000 में से 975 माइनस करोगे तो क्या आएगा 25 ना। वाई 1000 मीटर दौड़ा तो जेड 975 ही दौड़ा, 25 मीटर पीछे रह गया, इसका मतलब वाई जेड को 25 मीटर से हरा सकता है। ठीक है, अब कुछ लोग काट के बता दीजिए, अंकित पूछ रहा है, अरे कुछ कुछ तो करो भाई, खुद से काट के बता दीजिए, गुना भाग नहीं आता। अजय यादव, कहाँ 24 सीट रहा गया है। निकिता वर्मा अंगनित ही पढ़ लें अभी। चलिए, बहुत लोग से सही आंसर बता रहे हैं,
तुमको ये बताना है कि कितने मीटर का कोर्स होना चाहिए कि ए बी को 30 मीटर आगे से दौड़ने देता है। मतलब ए बी को 30 मीटर का स्टार्ट देता है, तब भी ए और बी फिनिश लाइन पे साथ पहुंचे। कितना लंबा ये दूरी तय करे, रेस कोर्स जो होगा कितना बड़ा होगा, यही पूछ रहा है। दोनों के स्पीड का रेशियो दे रखा है, स्पीड ऑफ ए बाई स्पीड ऑफ बी 4/3 दे रखा है। इसमें रेशियो लगा के सॉल्व कर लो, बहुत आसान है। देखो मान लो ये कोर्स x मीटर का है, कितना का है, x मीटर का है ना। तो b को कितना दौड़ना है, x-30, क्योंकि b को बढ़त मिल चुका है पहले ही 30 मीटर का। जितने समय में b x-30 दौड़ेगा उतने समय में a क्या दौड़ेगा, x दौड़ेगा। तो क्या हो गया, इसमें टाइम कांस्टेंट है, इसमें टाइम सेम है। a जितने समय में x-30 दौड़ेगा, b उतने ही b जितने समय में x-30 दौड़ेगा, a उतने ही समय में x दौड़ेगा। तो टाइम सेम है। तो तुमको बताया था जब टाइम सेम हो तो स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के रेशियो के बराबर होता है, शुरू में ही बताया था। यहाँ पे 4/3 स्पीड का रेशियो दे रखा है, और डिस्टेंस का a कितना दौड़ेगा x, और b कितना दौड़ेगा x-30। बस यहां से x निकाल लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4x माइनस 30 गुना 4 120, और 3x को बाएं ले आओ, 4x माइनस 3x x 120 उधर, तो क्या हो गया 120। मतलब कोर्स की लंबाई कितनी होनी चाहिए, 120। ठीक है। अरे शुरू में ही टाइम स्पीड डिस्टेंस में रेशियो बताया था। बी को पहले ही 30 मीटर का आगे से दौड़ने का अनुमति है, तो वो 30 मीटर आगे है। मान लो x मीटर का ये कोर्स है, तो जितने समय में ए x दौड़ेगा, बी को उतने ही समय में x-30 दौड़ना है, क्योंकि ए और बी को साथ पहुंचना है, बराबरी साथ पहुंचना है। तो टाइम सेम हो गया दोनों के लिए, तो तुम्हें पता है कि स्पीड का रेशियो और डिस्टेंस का रेशियो सेम होगा। स्पीड का रेशियो 4/3 लिख दिया। ए ने कितना डिस्टेंस तय करना है x, बी को कितना तय करना है x-30, डाल दिया यहाँ पे, और फिर यहां से x निकाल लिया 120। क्या आया 120। अरे 4 कहां से आया, 4/3 दिया नहीं यहाँ पे। क्वेश्चन में है ए बी से 4/3 तेज दौड़ता है, 4/3। यदि ए बी को 30 मीटर आगे से दौड़ने देता है, तो जीतने वाली पोस्ट कितनी दूर होनी चाहिए ताकि दौड़ बराबरी पे समाप्त हो, मतलब ए और बी साथ पहुंचे। इसका मतलब यही तो है। वीरेंद्र प्रसाद 4/3 मैंने नहीं माना, वो क्वेश्चन में है 4/3। ए बी से 4/3 तेज दौड़ता है। क्वेश्चन भी नहीं पढ़ता है, क्या बताया जाए। अरे शिवेश विश्वकर्मा 4 × 30 क्यों करें। ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं, 4 × x माइनस 30 × 4।
4x माइनस 120 और 3x बाएं लाए, 120 उधर ले जाए, तो 4x माइनस 3x x हो गया। नहीं, रेशियो पता है तो कैसे लिख लोगे भाई। अंकित राव 1230। यस रजनीश सिंह। चलिए, अब थोड़ा सा आपको जानना है सर्कुलर मोशन के बारे में। इसके बारे में, सर्कुलर मोशन थोड़ा सा जानना, ज्यादा नहीं, बेसिक। सर्कुलर मोशन मतलब एक वृत्त में गति। तो सर्कुलर मोशन हम बता रहे हैं, थोड़ा इसको ढंग से देखें। ठीक है, सर्कुलर मोशन मतलब एक वृत्त में गति, एक वृत्त में गति। जैसे कोई वृत्त है, दो तीन तरह के क्वेश्चन से बनते हैं, वो बता रहा हूं। ये वृत्त है और मान लो इसका जो परिधि है, सरकमफेरेंस, उसका लेंथ l है। इस वृत्त का सरकमफेरेंस मतलब परिधि का लेंथ l है। तीन लोग दौड़ने, मान लो तीन लोग दौड़ने वाले, और तीनों एक ही समय में एक ही दिशा में दौड़ते हैं। तीनों एक ही समय में एक ही दिशा में दौड़ते हैं, है ना। अब क्वेश्चन ये है कि जब तीनों एक ही दिशा में अगर दौड़ने लगे तो कितने समय के बाद फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। ठीक है, तो लिखो कि कितने समय के बाद, कितने समय के बाद फिर से ABC स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे सब एक साथ। अगर ये पूछा जाए क्वेश्चन में तो कैसे करेंगे, कितने समय के बाद फिर से ABC स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। इंग्लिश में आफ्टर व्हाट टाइम ABC again will meet at the starting point। इंग्लिश में आफ्टर व्हाट टाइम ABC will meet again at the starting point। ठीक है, तो अरे गुलजार बोलते ही रहता हूं भाई। बैचलर ऑफ कॉमर्स वाले मैथ्स ऑप्शनल नहीं ले सकते। ठीक है, तो मैंने बोला आफ्टर व्हाट टाइम ABC अगेन मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो तुम बताओ, ए को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, ए को वन रिवॉल्यूशन में कितना समय लगेगा, L/SA। ठीक है, सरकमफेरेंस बाई स्पीड। बी को कितना समय लगेगा, L/SB। सी को कितना समय लगेगा, L/SC। इसका LCM ले लो, जो भी टाइम आएगा वही इसका आंसर होगा। इतने समय के बाद फिर से सब स्टार्टिंग पॉइंट पे होंगे। एकदम विजय लक्ष्मी ले सकती हैं, MSc मैथ्स की हैं तो।
मीना देवी क्या लिखी हुई है? ALTSED, इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, तो ये ध्यान रखना, एल क्या है? तो इस सर्किल का सरकमफेरेंस, इस सर्किल का परिधि। ठीक है, तो ए को पूरा चक्कर लगाने में एल बाई स्पीड ऑफ ए लगेगा, बी को पूरा चक्कर लगाने में एल बाई एस बी, सी को पूरा चक्कर लगाने में एल बाई सी, इस सभी का एलसीएम। जो भी समय आए, इतने समय के बाद सब के सब एक साथ स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। एल क्या है अभिजीत सिंह? एल सरकमफेरेंस है सर्किल का, परिधि है सर्किल का। ठीक है, अब इस पे कोई अच्छा एक चीज और, अभी मैंने बोला सभी एक दिशा में दौड़े तो ऐसा होगा, मैं बोल रहा हूं कि अगर विपरीत दिशा में भी दौड़े तो यही आंसर होगा। विपरीत दिशा में दौड़े तब भी यही आंसर होगा, तब भी यही आंसर होगा। अब आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कि मान लो ये सर्किल का सरकमफेरेंस 600 मीटर है। कितना है? 600 मीटर। और ए की स्पीड है 60 मीटर पर सेकेंड, बी की स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड, और सी इस डायरेक्शन में दौड़ता है, सी की स्पीड है 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मुझे बताओ, क्वेश्चन है आफ्टर व्हाट टाइम ए बी सी अगेन विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। आफ्टर व्हाट टाइम ABC अगेन विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। कितने समय के बाद ABC फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे? चलो सब लोग बताएं क्या आंसर है। क्या आंसर आएगा बताओ। तो इसका आंसर आएगा 60 सेकेंड। 60 सेकेंड मैंने अभी जस्ट बताया है। एलसीएम लेना है, ए के लिए 600/60, बी के लिए 600/30, सी के लिए 600/40। ठीक है, हालांकि सी विपरीत दिशा में है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आया एलसीएम ऑफ 10, 20, 15, और एलसीएम क्या आएगा? 60। तो 60 सेकेंड के बाद फिर से सब एक साथ स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। क्लियर सबको? ठीक है, अब इसी में दूसरा चीज समझिए, इसी में दूसरा चीज समझिए। अब लिख लिए सब लोग जिनका नहीं बना था? क्लियर सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा चीज समझिए आप। दूसरा चीज ये है कि मान लो इस सर्किल का सरकमफेरेंस परिधि एल है, और एस ए और बी इस स्पीड से दौड़ रहा है एक ही दिशा में। स्पीड ऑफ ए स्पीड ऑफ बी से ज्यादा है, मतलब ए की स्पीड बी की स्पीड से ज्यादा है। ठीक है, तो अगर ए को, क्या होगा इसमें देखो, ए बी एक ही साथ शुरू किया चलना, है ना, तो क्या होगा? ए आगे निकल जाएगा, बी पीछे छूट जाएगा। मान लो बी यहां पे है तो ए यहां पे आ जाएगा, बी यहां पे है तो ए यहां पे है, बी यहां पे है तो ए यहां पे है, और फिर
बी यहां पहुंचा तो ए पीछे से आ गया। ठीक है, बी यहां पहुंचा तो ए पीछे से आ गया। अब बताओ, बी अभी चल ही रहा था तो ए पीछे से आ गया, तो ए बी से कितना आगे ए है? एक सर्किल आगे है। कितना है? एक सर्किल आगे है। तो तुमसे पूछा जाए कि ए और बी एक साथ स्टार्ट किया, एक ही दिशा में, ए का स्पीड बी से ज्यादा है, तो ए फिर से बी को कितने समय के बाद मिलेगा? ए बी को फिर से कितने समय बाद मिलेगा? कितने समय बाद मिलेगा? कितने समय बाद मिलेगा? जिनको इंग्लिश में लिखना है, आफ्टर व्हाट टाइम, आफ्टर व्हाट टाइम ए विल मीट बी, आफ्टर व्हाट टाइम ए विल मीट बी अगेन, आफ्टर व्हाट टाइम ए विल मीट बी अगेन। ठीक है, तो इसमें यह नहीं दिया कि स्टार्टिंग पॉइंट पे ए बी को कहीं भी मिल सकता है, तो मैं बता रहा हूं कैसे। यहां पे ए की स्पीड बी से ज्यादा है, दोनों एक ही साथ एक ही दिशा में शुरू किए, तो क्या होगा? ए की स्पीड बी से ज्यादा, तो ए आगे निकलता रहेगा, बी पीछे छूटता रहेगा। ठीक है, मान लो ए यहां पहुंचा तो बी यहां पे, और ए यहां पहुंचा तो बी यहां पे, और बी जब यहां पहुंचा तो ए पीछे से बी के पास आ गया। इस प्रोसेस को हम लोग लैपिंग या ओवरलैपिंग भी बोलते हैं, लैपिंग या ओवरलैपिंग ही बोलते हैं। तो बी के पीछे से ए आ गया, तो बी से कितना आगे ए है? एक सर्किल, एक सर्किल मतलब एल आगे है, एल आगे है। अब देखो यहां पे क्या काम करेगा? रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल काम करेगा। दोनों एक ही दिशा में है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा? एस ए माइनस एस बी। तो बी से एल लेंथ आगे होने के लिए ए को कितना समय लगेगा? तो एल बाई रिलेटिव स्पीड एस ए माइनस एस बी, इतने समय के बाद ए बी को मिल जाएगा, इतने समय के बाद ए बी को मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। कितने समय बाद मिलेंगे? एल मतलब जो सर्किल का परिधि है, सरकमफेरेंस है, एल को डिवाइड कर दो रिलेटिव स्पीड से। क्लियर सबको? देखो कुछ लोग चैट में इनडिसिप्लिन, अनुशासनहीनता करते हैं। मैं चैट सभी बंद करवा दूंगा, मैं केवल पढ़ाऊंगा क्लास में, चैट देखना ही बंद कर दूंगा। ठीक है, कुछ लोग कुछ भी लिख देते हैं। अगर चाहते हो चैट बंद करवाना तो आप ऐसे ही लिखते रहो, मैं चैट बंद करवा दूंगा। यस बड़ा है, उसमें से माइनस करना पड़ेगा। एल क्या है मोनिशा? एल है इनका सरकमफेरेंस, परिधि, सर्किल का परिधि। ठीक है, अब इस पे एक क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन ये है, मान लो 600 मीटर का ये सरकमफेरेंस है, स्पीड ऑफ ए 30 मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ बी आप 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दोनों एक ही डायरेक्शन में एक साथ चलना शुरू किए।
तो फिर से ए कितने समय के बाद मिलेंगे, आफ्टर व्हाट टाइम ए विल मीट बी अगेन। ऑब्वियसली ए की स्पीड ज्यादा है तो आगे निकलेगा, बी पीछे छूटेगा। मान लो बी यहां रह गया तो ए घूम के फिर से बी के पास आ गया, तो बी से ए कितना आ गया, 600 मीटर तब आया। तो तुम्हारा समय बताना था, तो यहां पर रिलेटिव स्पीड क्या होगा, 30 माइनस 20। तो समय जो लगेगा 600 बाई 30 माइनस 20 मीन्स 600 बाई 10 मीन्स आफ्टर 60 सेकेंड ए विल मीट बी अगेन। आफ्टर 60 सेकेंड ए विल मीट बी अगेन। क्लियर है सबको, क्लियर है, ओके। अब इसमें एक और चीज है, फटाफट बता दूं मैं। ये एक ही दिशा में दौड़ रहे थे। अगर मान लो ये रहता कि एल अगर इस सर्किल का सरकमफेरेंस है, लेंथ है, ए इस दिशा में चल रहा है स्पीड ए से, और बी अपोजिट विपरीत दिशा में चल रहा है, तो दोनों मिलके कहीं पे इधर से ए आ जाएगा और इधर से बी आ जाएगा और दोनों यहां मिल जाएंगे, है ना। तो दोनों मिलकर कितना लेंथ कवर करेंगे, एल लेंथ कवर करेंगे। और किससे, रिलेटिव स्पीड से, क्योंकि विपरीत दिशा में है तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, सम ऑफ स्पीड एस ए प्लस एस बी। इतने समय के बाद फिर से दोनों मिलेंगे, दोनों मिलकर एल लेंथ कवर करते हैं, क्योंकि विपरीत दिशा में है तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, सम ऑफ स्पीड। समय कितना लगेगा, एल बाई रिलेटिव स्पीड सम ऑफ स्पीड। इतने समय के बाद दोनों मिल जाएंगे फिर से। क्लियर सबको, दोनों मिलकर एक सर्किल कवर करेंगे। क्लियर है। अब इसी पे एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो कि अगर तुम्हारे पास ये 300 मीटर का सर्किल है और ए की स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड इधर से चल रहा है, और बी का अपोजिट डायरेक्शन है और बी का स्पीड मान लो 20 मीटर पर सेकेंड है, तो बताओ कितने समय के बाद फिर से दोनों मिल जाएंगे। ए इधर से आएगा, बी इधर से आएगा, कितने समय के बाद, तो दोनों मिलके 300 मीटर कवर करेंगे, दोनों मिलके 300 मीटर कवर करेंगे रिलेटिव स्पीड से, 30 प्लस 20। तो क्या आंसर होगा, 300 बटे 30 प्लस 20, 300 बटे 50, मतलब 6 सेकेंड के बाद, 6 सेकेंड के बाद दोनों मिल जाएंगे। ठीक है। अगर पूछता कि भाई दूसरी बार कब मिलेंगे, कितने समय के बाद, फिर से ए इधर जाएगा, बी इधर जाएगा, फिर से दोनों मिलके एक सर्किल कवर करेगा, फिर से मिल जाएगा, तो दूसरी बार मिलने के लिए 6 सेकेंड का 2 गुना 12 सेकेंड लगेगा। कितना लगेगा, 12 सेकेंड। क्लियर है सबको, क्लियर है सबको। दूसरी बार मिलेगा 12 सेकेंड के बाद। क्लियर है। अब कल से मैं अभी से बताता हूं, जो डिसिप्लिन में चैट में नहीं लिखेंगे वो ब्लॉक हो जाएंगे। ठीक है। तो कुछ लोग कुछ भी लिख देते हैं, मैं देखता हूं, और पढ़ के आया करें। अभी तक कुछ लोगों का बेसिक ठीक नहीं है, वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, वो कसम खा लिए कि हम पढ़ेंगे नहीं। अभी भी मुझे लगता है कुछ लोगों को जोड़ घटाव गुणा भाग में भी दिक्कत है। आप ठीक करें, नहीं तो आप बस ये पेपर नहीं होगा। ये मैं बड़ा क्रूडली बोल रहा हूँ, नहीं होगा। आपको बेसिक पढ़ना पड़ेगा और क्लास पिछला रिवाइज करके आया करो, क्वेश्चन को पढ़ के आया करो। ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।